नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। गहमा गहमी के बीच क्षेत्र पंचायत बैठक हुआ संपन्न। ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार और अपूर्ण कार्यों की समस्या पर हुई विशेष चर्चा। जी हां, जनपद मिर्जापुर के विकास खंड पहाड़ी कार्यालय के सभागार कक्ष में क्षेत्र पंचायत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडे के द्वारा किया गया, जिसमें खंड विकास अधिकारी मुनीष सिंह, क्षेत्र पंचायत मंडल अध्यक्ष, सचिव, ग्राम प्रधान एवं सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में जन कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दिया गया। जन कल्याण विभाग के अधिकारी शिव मंगल ने कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जैसे समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इसके अलावा कई अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, जिससे लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कार्यक्रम में कन्याओं की शादी योजना की भी जानकारी दी गई। जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि वे किसान दुर्घटना बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दिया करें, जिससे दुर्घटनाओं के बाद किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। महेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत महिला सशक्तिकरण एवं महिलाएं समूह से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें छोटे व्यवसायों के माध्यम से लखपति दीदी बनाना है। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार, अपूर्ण विकास कार्यों एवं सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर जोरदार ढंग से अपनी बातें रखी गई। सदस्यों द्वारा शिकायत किया गया कि ग्राम पंचायतों में चल रहे अधूरे कार्य समय से पूरे नहीं हो रहे और सफाई कर्मी अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन नहीं कर रहे। खंड विकास अधिकारी मुनीष सिंह ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि जिन कार्यों की आवश्यकता है उनकी जानकारी लिखित रूप में दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि खेल मैदान निर्माण के लिए यदि जमीन उपलब्ध कराई जाती है तो उसका निर्माण ब्लॉक की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने सभी अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया। सचिवों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए बैठक में कई सदस्यों ने ग्राम पंचायत सचिवों के कार्य न करने और बैठकों में अनुपस्थित रहने की शिकायत की। सदस्यों ने बताया कि कई बार जरूरी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। सचिवों की गैरहाजिरी पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की गई। सफाई व्यवस्था पर विशेष चर्चा करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बताया कि ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। सफाई कर्मी समय पर काम पर नहीं आते, जिससे गाँव में गंदगी का अंबार लगा रहता है। आइए पूरी खबर देखते हैं जनपद मिर्जापुर से सारिका दुबे के साथ। सेक्रेटरी की कमी है, ब्लॉक में सेक्रेटरी की कमी है, सफाई कर्मियों की कमी है और सेक्रेटरी जाते हैं प्रधान के यहाँ जाते हैं, बीडीसी लोगों से नहीं मिलते। जैसे में देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय जनपद मिर्जापुर के विकास खंड पहाड़ी में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य की बैठक की गई ग्राम प्रधान के साथ। यहाँ पर हमारे साथ हैं इस विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख जी, जो कि आप सभी लोग इनसे परिचित है। मैं जानना चाहूंगी कि ये बैठक जो हुआ है इसमें क्या हुआ। इस बैठक का मुख्य एजेंडा ये रहा कि 2024-25 के लिए कार्य योजना को तैयार करना, क्योंकि हमारी सरकार की मंशा ये हो गई है कि जनवरी से लेकर के मार्च तक प्रस्ताव तैयार किया जाए, अगले वर्ष हमें क्या क्या कार्य करना है। इसलिए हम अपने क्षेत्र पंचायत के समस्त सम्मानित साथी एवं ग्राम प्रधान बंधुओं से सबसे अनुरोध किया था कि आप आज की मीटिंग में सब लोग अपने कार्य योजना का प्रस्ताव बनाकर हमें दे देवे। इसी को बैठक के माध्यम से हमने एजेंडा जारी किया था, जिसमें सभी लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई और हमारे कार्य के लिए सब लोगों ने प्रस्ताव दिया। जी सर, हम देखे हैं कि जो क्षेत्र पंचायत द्वारा जो है सफाई कर्मी गांव में नहीं जाते हैं, जिससे जो है स्वच्छता गांव में नहीं दिखती है, उस पर भी मुद्दा उठाई गई। देखिए, ये समस्या सफाई कर्मी की अक्सर जनपद स्तर पर आ रही है, लेकिन हम इस पर पूरे स्तर पर मैं लगा हूँ। अगर कोई भी ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य मुझको ये बोलता है कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो मैं ट्रांसफ़र कराने के लिए 24 घंटा तैयार हूँ। अगर कोई लिख कर शिकायत दे तो मैं अभी सफाई कर्मी का तुरंत ट्रांसफ़र कराऊंगा जिले से बाहर। जी, अभी कुछ मुद्दे और भी सामने आए हैं, जो मृत्यु प्रमाण के द्वारा कि उसमें जीवित व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया, उसका क्या है? नहीं, वो समस्या ये आई है, हमारे एक क्षेत्र पंचायत सदस्य ने कहा महुआरी के कि हमारे गांव में 10-15 लोगों को मृतक दिखा दिया गया है, लेकिन उसको सही जानकारी नहीं है कि जैसे अगर किसी का वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन नहीं आ रहा है तो उसको समझ में यही आता है कि हमको मृतक दिखा दिया है। लेकिन ऐसी हमारे हिसाब से इतनी बड़ी भूल हमारे पहाड़ी विकास खंड में होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं इसकी कल
थोड़ा जांच कराऊंगा अपने खंड विकास अधिकारी महोदय को भी मैं बोला हूँ कि इसकी जांच करके कल अगर कोई इसमें लिखा होगा कि मृतक हो गए हैं और जिंदा है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं करूंगा। जी सर, जैसा कि हमने सुना कि आपने कहा कि 1 लाख रुपए जो है गांव में दिया जाएगा इनाम के तौर पे क्षेत्र पंचायत सदस्य को गांव में विकास करने के लिए 5 लाख का इनाम और अच्छे कार्य के लिए ग्राम प्रधान को दिया जाएगा, वो क्या था? वो मेरे कहने का कि मेरी मंशा ये है कि हमारे जितने भी गांव हैं, पहाड़ी ब्लॉक देखो हमारा पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, पर्वतीय क्षेत्र इसमें बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, आबादी कम है। तो मेरी इच्छा ये है कि हमारा पूरा ब्लॉक सोलर पैनल से युक्त हो जाए, 100% सभी गाँव में सोलर पैनल सबके घरों में छतों पर लग जाए। तो मैंने ये ग्राम प्रधान को कहा है कि अगर ग्राम प्रधान इसमें हमारी मदद करेगा, 100% लोगों से करवा देगा, 1 लाख रुपया मैं अपने निधि से मैं दूंगा और प्लस संबंधित ग्राम प्रधान को 11,000 रुपए का पुरस्कार मैं अपने जेब से दूंगा। जी, गांव में जैसे कि हर नल की जो हर घर नल योजना चलाई गई है वो भी अभी अभावपूर्ण है और ये जो अभी आवास की चर्चा हो रही थी पात्र और अपात्र की, तो इन सब विषयों में लेकर के बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्राम प्रधान को कैसे कार्य हो जैसे गाँव में विकास हो? देखिए, मैंने सभी ग्राम प्रधानों को ये बताया जी कि अगर पात्र व्यक्ति को आवास मिलेगा तो जैसे लोग अपने बेटी का कन्यादान देने में जो पुण्य मिलता है उतना बड़ा पुण्य मिलेगा, और अगर किसी अपात्र को आप आवास दे देंगे तो सबसे बड़ा पाप लगेगा, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मेरा यही उद्देश्य है कि जो पात्र है उसको पात्र को आवास मिले, अब पात्र का नाम अगर किसी तरह से आ गया उसको काट दिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है विकासखंड पहाड़ी में ब्लॉक प्रमुख जी हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया कि गांव में किस तरीके से कार्य हो, अगर इस तरीके से कार्य होना आरंभ हो जाए तो विकासखंड को बदलने में देर नहीं लगेगी। अब देखना यह है कि कब तक ये विकासखंड पहाड़ी जो है अच्छा और स्वच्छ गाँव बनता है। अब तक के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।